आज कौमी असम्बली के अंदर बहुत ही फार रीचिंग इम्प्लिकेशन वाले ऐसे बिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से और आर्मी चीफ़ और इसी तरीके से बाकी जो सर्विसेज हैं उनके जो सरबराह हैं उनसे मुतल्लिक हैं। आर्मी चीफ़ से अगर शुरू करें तो आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको जहां वर्ड 3 ईयर्स से उसको 5 ईयर कर दिया गया है। तो बिल पास भी कौमी असम्बली ने कर दिया। तो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। वैसे उनकी अर्लियर जो रिटायरमेंट डेट थी वो नवंबर अगले साल तक थी, अब वो 5 साल की मुद्दत होगी। इसी तरीके से जो नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की जो भी उनकी अपॉइंटमेंट डेट होगी उससे उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद है उसको 100% बढ़ा दिया गया, 17 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं उसको पास कर दिया गया। कोई बहस नहीं हुई हमारे, क्योंकि कानूनदान बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने बिल पेश किया, स्पीकर साहब ने नज़र यूँ रखी है, नीचे उठा के भी नहीं देखा। आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट। नो की आवाज़ ऊपर थी लेकिन उन्होंने आइज़ हैव इट को कहा अप्रूव्ड है और बिल पास कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर भी तरमीम पेश कर दी गई है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शुरा से पूछेंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग मैं इसको कह रहा हूँ कि हुकूमत इस दौड़ भाग के अंदर इन बिलों को पास किया है कि इसके ऊपर कल रात तक शायद बेशतर जो कौमी असम्बली के अरकान थे उनको ये भी मालूम नहीं था कि अमेंडमेंट की तफसील क्या है, सिवाय उन चंद एक लोगों के जो कोर ग्रुप में कोई जिनके साथ एक हाउस बिज़नेस को कैसे प्रोसीड करना है उनके नॉलेज में कुछ तफसील होंगी, बाकियों के नॉलेज में इसकी डिटेल्स भी नहीं होंगी। तो आज ये सारे बिल दे स्टैंड पास इन नेशनल असम्बली। सेनेट में हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर में या पास हो जाए, या मेरे प्रोग्राम करते करते अगर कोई डेवलपमेंट फर्दर आती है तो मैं आपको उससे आगाह करने की कोशिश करूँगा। क्या पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इसरात होंगे, क्या पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर इसरात होंगे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कुछ अबहाम थे 26वीं तरमीम के बाद क्या वो अब सारे अबहाम दूर हो गए? क्या अदलिया सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा निशाने के ऊपर पहले दिन से वही था जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा था, क्या वो ज़्यादा मैनेजेबल होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम के बाद या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो तरीक़ाकार है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो 34 करनी है उसके बाद अदलिया में इंसाफ की फरावानी में तेज़ी आ जाएगी? इंसाफ अब लोगों को आसानी से मिलेगा, कोई करप्शन नहीं होगी? क्या इंसानी हकूक़ अब तो मुतासर नहीं होगा? ये सारे सवालात हैं आज के प्रोग्राम के लिए। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं रियासत अली सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं PMLN के रहनुमा हैं, और वलीद इकबाल साहब PTI से, और माजिद निज़ामी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुश आमदीद कहूँगा। बैरिस्टर साहब सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करता हूँ। ये सवाल मैं सारों से नहीं पूछ सकूँगा, आप ही से पूछ रहे हैं। सारों से ना पूछने की वजूहत आपको समझ आ जाएगी। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत आपने 3 से बढ़ाकर 5 साल की है। आप अदलिया के साथ तो मैच खेल रहे थे, इसकी रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, आर्मी जो चीफ़ हैं खाली उनकी मुद्दत मुलाजमत की बाज़मत की बात नहीं है। ये तमाम तीनों जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को स्ट्रीमलाइन किया है, बढ़ाई नहीं गई। क्योंकि बढ़ाने वाला तो मैं बता देता हूँ कि हमसे पहले जो पार्लियामेंट गुजरा है, जो PTI की गवर्नमेंट थी और PTI की गवर्नमेंट ने मुद्दत मुलाजमत जो PTI ने लॉ अमेंड किया था उसके अंदर कितनी लिखी हुई थी? जी, उसमें 3 साल की एक्सटेंशन थी। सो 3+3 हिसाब आपका, देखें हिसाब आपका यहाँ पे ऑप्शन दे दिया था उन्होंने। 3+3 का मतलब क्या था? 6 साल। ये भी 5 साल पे आपने रेगुलेट कर दिया, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, 5 साल पे उसको फिक्स कर दिया। अब 5 साल के बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे? देखें, अब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो जब बात उस पर आएगी तो तब की बात करिएगा सर। नहीं, मैं ना नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब बात वहाँ पे विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन विल कम टू इट। अभी तो स्ट्रीमलाइन करने का मकसद था कि सर्विसेज चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, तीनों की 5 साल क्यों किया आपने? देखें, एक ऑब्वियसली हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इसको स्ट्रीमलाइन करें ताकि ये एक्सटेंशन का जो कानून पिछली हुकूमत दे के गई थी कि 3 साल की और एक्सटेंशन हो सकती है, उसको वंस एंड फॉर ऑल जो है क्लोज़ किया जाए और 5 साल मुद्दत मुलाजमत को फिक्स किया जाए। सर आज़ाद साहब, आपके लिए ये सवाल नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में बताएं 34 जज कैसे हुए? उसमें नदीम भाई बात ये है कि जिस घर में आप तब्दीली ला रहे हैं उस घर के सरबराह नहीं पूछा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। देखें, उनको तो अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में रखना है या नहीं रखना है, ये भी फैसला होना है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सवाल ये पैदा होता है
कि यहाँ पे 60,000 की अगर बैकलॉग है, तो आप प्रीवियस टेन्योर काजी फैज ईसा साहब, जिसको बहुत प्रेज कुछ लोग कर रहे हैं, उन्होंने कितना बैकलॉग ख़त्म किया? कितना किया? बढ़ गया, 58 था तो 60 हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो याह्या अफरीदी साहब ने टेक ओवर किया, उनको अभी आपने चीफ जस्टिस बनाया, उन्होंने कितने बेंचेस बना दिए? 2-2 जजेस पे, पहले 3-3 जजेस पे थे। उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत बैकलॉग खत्म करने के लिए अगर 14 केसेस पहले लगते थे, तो आज 40-40 भी एक बेंच सुन रहा है। उसमें उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काम है, इंटरनल मामला उनका है, वो इसकी टाइमिंग आवर्स जो है उसको भी बढ़ा सकते। 34 क्यों कर दिया? पहले उसकी लॉजिक तो बताइए। उसकी लॉजिक ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस की एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, बहुत सारे मैटर, ये 26वीं तरमीम जो अमेंडमेंट आई है उसको चैलेंज किया गया है। अब आपने उसको भी तो वहां पे मैनेज करना है ना, कि आपके भी ब्लू आई जो जजेस हों, जो आपके केस लगने से पहले जज भी अपना बैठा हो। आपको वजह है। मुझे तो ये खौफ था अकील भाई से माजरत के साथ कि कहीं ऐसा बिल ना आ जाए कि 17 पार्लियामेंटेरियन भी वहां पे बैठेंगे। ये भी चूंकि आइन तो बना सकते ना, उसको अमेंड कर सकते, कानून साजी तो ये कर सकते, या ये भी, ये मैं तो कहता हूं कि इनके लिए माजरत के साथ एक अमेंडमेंट कर देते। ये जो रोज 25वीं 26वीं 27वीं 28वीं 58 अमेंडमेंट आज 22 हो गई हैं, इन तमाम से छुटकारा पाने के लिए एक अमेंडमेंट कर देते कि ये जो मौजूदा सेटअप है ना, ये ताहयात हो, ताकि ये कौम इस हिजान से निकल आए। वकला जो टेंशन लेके बैठे, रोज पिटिशनें हो रही, इस सारे बकवास से लोगों की जान ही छूट जाए। अकील साहब पहले आप कमेंट कर लें, फिर मैं लौट जाऊंगा। देखिए, मैं भाई हैं हमारे और बिल्कुल सीखते भी हैं इनसे। मेरे ख्याल से ये तो खुशाइन बात है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तो वर्कलोड भी जो इतना पेंडिंग चल रहा है उसको भी, उसमें भी कमी आएगी खातिर खा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, और हमारे भाई उनमें से एक हैं, उनको भी ये होगा कि हम भी एलिवेशन हमारी भी हो सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। मुझे पता चला है कि वो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर ये वाली काफ़ी लोगों को ऑफर मौजूद थी। नहीं, ऑफर नहीं थी। देखें, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसका एक ख्वाब ही होता है, वो कहता है मैं एलिवेशन मेरी हो जाए। यहाँ पे माजरत के साथ जो ट्रेंड हमने देखा पिछले कुछ सालों से, वो मखसूस चैम्बर से ही लोग आ रहे थे, जो वाक़तन वकील कचहरियों से मेहनत करके ऊपर तक आता है, उसकी रिकग्निशन नहीं होती अनलेस एंड अनटिल ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम अ सर्टेन चैम्बर। वलीद इकबाल साहब, सर आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस, आपका रद्दअमल इसके ऊपर क्या है? अभी वैसे पार्टी की तरफ से एक बाकायदा इसके ऊपर बयान तो जारी नहीं हुआ जहाँ तक मेरा इल्म है, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा पहले तो ये, और चंद मिनट के इसके बाद मंजूर हो गई है ये जो है कौमी असम्बली के अंदर, जिस तरह ये तरीका किया गया है। लेकिन जो हमारा मजमूई तौर पे इस पे मौक़िफ़ है, वो अभी कुछ देर पहले इसके फ़ौरन बाद मंजूर होने के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने भी, और उमर अयूब खान साहब जो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने भी कुछ मुख्तसर बयानात जो हैं जारी किए हैं। मैं आपको उनसे भी आगाह कर देता हूँ और अपनी भी राय उसमें दे देता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों, सर वो मैंने सुन ली, आप अपनी राय दे दें। बैरिस्टर गौर साहब की छोड़ दें राय, आप अपनी राय दोनों शोबों से, क्योंकि मेरा ताल्लुक है कानून के शोबे से भी और कानून साजी का भी। अब थोड़ा बहुत तजर्बा मैंने हासिल कर लिया है 6 साल अपने मियाद में सेनेटर, तो इसकी कोई ये जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक और जजों की तादाद से मुतल्लिक जो हैं कवानीन, इनका किसी तौर पे इंसाफ की फराहमी से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ख्वाहिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक महज सियासी इक़दाम है, और जो हज़म नहीं हो पा रहा इस हुकूमत से, 12 जुलाई का उस वक्त के जो फुल कोर्ट में अवेलेबल जजेस, जो 13 जजेस में से 8 ने एक अक्सरियती फ़ैसला किया मखसूस नशिस्तों का, और वो बिल्कुल जायज़ और सही कानूनी आइनी फ़ैसला था। ठीक है, 5 ने उनसे इख्तलाफ किया, 8 ने उसका फ़ैसला किया, और इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का भी एक फ़ैसला हुआ था। मिलिट्री कोर्ट्स पर 11-6 से पूरा कोर्ट बैठा हुआ था, तो 6 जजों ने इख्तलाफ किया, लेकिन 11 जजों की अक्सरियत थी, उस पर तो किसी ने नहीं इस तरह से रद्द-ए-अमल दिखाया। लेकिन जहाँ बस ये उनसे हज़म नहीं होता, और अब दुनिया भर जिस तरह कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा से बयान आ गए हैं, ICJ जो है काउंसिल ऑफ जूरिस्ट जो है उससे आ गए हैं कि ये 26वीं तरमीम पूरी की पूरी जो है ये सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने अदलिया को अपने मातहत लाने के लिए की है, और अब उसके तसलसल में
एक हमारा एक और जो इसका मौक़िफ़ हमारा इसके हवाले से है, ये वैसे ही ना गैर नुमाइंदा हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है, ये वैसे इस तरह की जो है इक़दाम नहीं ले सकती। और फिर जिन हालात में सेनेट से 26वीं तरमीम मंजूर हुई, वो 2 सेनेटर्स जो मेंगल साहब की पार्टी वाले हैं, उनका अभी सबको पता है, खैर ये चैलेंज भी हुई हैं, जिस तरह से ये मंजूर हुई और जिस तरह से इसके जो सब्सटेंस है वो, तो ये मज़ीद जो है एक रास्ता बनाया जा रहा है। एक लफ्ज़ होता है कोर्ट्स को पैक करने का, कोर्ट पैकिंग का रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है। और ये बिल्कुल आपने बात कर दी, मैं भी करने वाला था जब मेरी बारी आती, कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है उसमें भी बड़े वादे हुए हैं लोगों को, उसमें खूब हर किस्म का इंसेंटिव जो है इस्तेमाल हुआ वोटर्स के लिए, बशमूल इसके कि जी अब हम बहुत सी असामियाँ ला रहे हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में और आपको वहाँ पे अकोमोडेट करेंगे।